तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, जो कि एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी एग्जाम चल रहा है सीएचएसएल का, तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट होने का ज़्यादा चांस रहता है। सारा जो क्वेश्चन देखिएगा आप टीसीएस के पैटर्न पे देखिएगा। तो जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन वहाँ पे जल्दी से सॉल्व करना रहता है, तो यहाँ भी आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 3/7 P बराबर में 4/11 Q। तो पूछा गया है P तथा Q का अनुपात क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिख गया तो वहाँ पे आपको पेन चलाने का भी ज़रूरत नहीं है, और इसको सॉल्व करिएगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको देखते हैं, तो 11 तिया 33 और उधर हो रहा है 28। तो 28 रेशियो में 33, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ समझ लीजिए। तो 3 ये बराबर में अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे, यहाँ पे 3 ये बराबर में मान लेते हैं कि 8B है, तो हमको ज़रूरत पड़ जाए कभी कभी ए और बी का, और ये ज़रूरत हमेशा पड़ता है। तो इसमें से रेशियो है छोटा, लेकिन ये बराबर यूज होता है, और एग्ज़ाम हॉल में आप वहाँ पे सॉल्व करने में आपको क्या करता है, समय बचा देता है। तो देखिए कैसे करिएगा। जो ए के साथ गुना के रूप में है 3 और बी के साथ गुना के रूप में है 8, तो ए का साथ में जो है वो बी का हो जाएगा। तो ए के साथ में 3 है तो बी का हो जाएगा, और बी के साथ में 8 है तो वो ए का हो जाएगा। तो इसको देखिएगा तो ये दिखेगा आपको कितना, तो 8 रेशियो में 3। ये है छोटा लेकिन इसका बराबर यूज होता है। तो ये तो समझ गया। जब दो रेशियो आपस में बराबर रहेगा तो क्या करिएगा, जो ए के साथ है बी का, जो बी के साथ है ए का, मतलब कि उलट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी जल्दी से आप गुना करिएगा तो ये दिखेगा आपको कितना, ये आंसर निकल गया। ये तो 33 पी बराबर में हो जाएगा 28Q। तो देखिए P और Q का रेशियो पूछा गया, तो P और Q का पूछा गया तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलटेगा तो देखिए Q के साथ जो P है तो ये कितना हो जाएगा, Q के साथ P वाला हो जाएगा, तो 28 रेशियो में कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो ये देख के भी बना सकते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, ये रहा, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये देखिए ये भी आया हुआ सेकेंड वाले में लिखा हुआ है 3A बराबर में 2B बराबर में 4C। तो पूछा गया है कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, तो बराबर बराबर के रूप में रहता है। तब देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। इसमें भी आपको पेन चलाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जिसको निकालना है उसको ढक दीजिएगा जब बराबर बराबर के रूप में रहेगा। तो इसको ढक दिए तो ये 3, 2 और 4 गुना करिएगा तो 8। अब देखिए बी को निकालना, ढक दीजिएगा, तो 4 गुना 3 करिएगा तो 12। अब सी को निकालना है तो सी को ढक दीजिए, सी को ढक दिया तो 3 गुना 2 करिएगा तो 6। ये रेशियो लिखा गया ABC का। काट के छोटा कर लीजिए, कट रहा है, तो ये 4 रेशियो में हो जाएगा, 6 रेशियो में हो जाएगा कितना, 3। तो 4, 6, 3 देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिएगा और गुना वाले को गुना कर दीजिएगा। और बी को निकालना है, बी को ढक दिए, गुना कर दिए ए और सी को निकालना है तो गुना कर दिए ए और बी को। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आ गया, ये 3P बराबर में 5Q बराबर में 15R। तो PQR का मान क्या है, और देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए बराबर बराबर के रूप में है। अब सीख गया है कि जिसको निकालना है उसको ढक देना है, बाकी दोनों को गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे P को निकालिएगा, P को ढक दीजिए, तो P को ढक दिए तो गुना कर दीजिए, 15 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 75। तो 75 लिख दीजिएगा।
क्यू को निकालना, क्यू को ढक दीजिए, तो 15 गुना 3 तो 45। आर को निकालना है, आर को ढक दीजिए, तो ये गुना करिएगा 5 या 15। तो अगर कट रहा है काट के छोटा कर लीजिए, तो देखिए कट रहा है 15 से 5 रेशियो में हो जाएगा 3 और रेशियो में 1, तो 5 3 1 कहाँ पे है, तो 2 नंबर में। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ लिखा हुआ 2a बराबर में 3b, तो पूछा गया है a प्लस बी बट्टे में c, a प्लस बी बट्टे में a का मान क्या होगा। मतलब कि आपको रेशियो दिया हुआ है और रेशियो के रूप में ही पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देना है, निश्चित करने का आपको जरूरत नहीं है। देखिए ये भी रेशियो ही है, 2a बराबर में 3b, तो यहाँ से a और b का रेशियो निकालिएगा। अब ये सीखे तो जो b के साथ है वो a का हो जाएगा, तो b के साथ कौन है, 3 है, तो ये का हो जाएगा 3, रेशियो में कितना हो जाएगा 2। अब मान रख दीजिए, a के जगह पे 3 और b के जगह पे 2, तो यहाँ पे रखिएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और a से भाग लगाया गया तो 3, तो 5 बट्टे में 3, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। ये क्वेश्चन ये देखिए 3x माइनस वाई रेशियो में दिया हुआ है, x प्लस 5y बराबर में 5:7, तो पूछा गया x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए ये चीज दिया हुआ है, तो यहाँ भी डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसको समानुपात कहते हैं, और समानुपात का रूल क्या होता है, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना करिएगा। तो देखिए समानुपात, दो रेशियो आपस में बराबर, ये बराबर में बी बराबर में सी रेशियो अगर डी रहे तो समानुपात का रूल लगाइएगा, नजदीक वाले को नजदीक से गुना करिएगा, दूर वाले को दूर से गुना करिएगा। तो यहाँ भी देखिए दो रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं है, तो समानुपात का रूल लगाइएगा। यहाँ पे आपसे क्या करना है कि यहाँ पे रेशियो जब तक नहीं निकालिएगा तो जो ये पूछा गया है आपसे x प्लस वाई और x माइनस वाई तो निकलेगा नहीं, तो x और y का रेशियो निकालते हैं, तो एक ही बार में देखिए कैसे निकलेगा। तो ये देखिए दो रेशियो, नजदीक को नजदीक से दूर से गुना कर दीजिए, तो एक ही बार में x को x के साथ गुना करिएगा। तो ये देखिए ध्यान से 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21x। तो देखिए ये 5x और ये 21x घट जाएगा, सेम है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 21 में से 5 को घटाइएगा तो 16x हो जाएगा। अब y वाले को करिए, तो ये 25y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7y। देखिए ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो 25 और 7, तो 5 3 2 32y हो गया, काट के छोटा कर लीजिए, तो देखिए ये 2 हो गया, तो x रेशियो में y, तो देखिए y के साथ कौन है 2 है, तो 2 रेशियो में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल गया, अब निकल गया तो मान रख दीजिए, जल्दी से मान रखेगा तो जोड़िएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, और इसमें से 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, 3 रेशियो में 1, तो देखिए 3 रेशियो में 1 क्या हो गया c निकल गया। तो इस तरह से पूछा जाता, और इसमें से एक्स वाई का अगर मान पूछा जाता तो यही आपका होता एक्स वाई का, जो कि अगला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया। देखिए ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी सॉल्व किया, ये देखिए 5a + 3b रेशियो 4a + 7b बराबर में 3:7, तो पूछा गया है a और b का मान कितना है, रेशियो पूछा गया है। तो दो रेशियो जब बराबर के रूप में दिया हुआ है, समानुपात का रूल लगाइएगा, ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो देखिए एक ही बार में सॉल्व करिएगा, तो देखिए नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करिएगा, तो ए को ए के साथ 4 × 12 और ये कितना हो गया 20, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 20 में से 12 घटाइएगा तो 8 ये होगा। अब बी वाले को करिए, 7 × 21 और इधर कितना हुआ है
सत्या 21 और फिर इधर देखे सत्या 21 और इधर हो गया है 12। तो 12 में से 12 इधर घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। देखिए ये सत्या 21 और 12 तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। हमको तो ये और b का पूछा गया है, तो जब b के साथ है वो a का हो जाएगा, तो 9:8। तो यही आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर। तो जल्दी से इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, इतना बट्टे में इतना बराबर में 3 बट्टे में 4, लेकिन उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो जो कि एग्जाम में आपके पास समय बहुत ही कम रहता है। तो इस तरह से सॉल्व करिएगा, एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये छूट गया है। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व यहीं पे कर लीजिए। ए बी का मान पूछा गया। देखिए ए का रेशियो दिया हुआ है 5 और बी का रेशियो दिया हुआ है 3, तो इसका पूछा गया, ऑप्शन छूट गया। तो जल्दी से इसमें से जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा 5 3 8 होगा। रेशियो रेशियो के रूप में पूछा गया, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, इसको काटिएगा तो 4 रेशियो में 1 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसका छूट गया ना, कोई बात नहीं। ये देखिए ये दिया हुआ, और ये भी क्वेश्चन देखिए बहुतों बार आया हुआ है। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे जल्दी से करिएगा। x बट्टे में y बराबर में 3/4, तो पूछा गया है कि 2x + 3y और 3y - 2x का अनुपात क्या होगा, मतलब ये दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो के रूप में ही पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, मान रख दीजिएगा। तो मान रख दीजिए, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुतों बार, मतलब कि x का वैल्यू 3 रख दीजिए और y का वैल्यू 4 रख दीजिए। तो देखिए x के जगह पे 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y के जगह पे 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। इसी में से रेशियो पूछा गया है, y के जगह पे कितना रखना है, तो 4 4 तिया 12। अब माइनस करिएगा, x के जगह पे 3 रखिएगा तो 6 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा गया। ये 18 हो गया, ये 6 हो गया, ये 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 3 रेशियो में कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए 3 रेशियो में 1 कहाँ पे है, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आपको क्या ध्यान देना है कि अभी जो एग्जाम देने जाइएगा तो आपको ध्यान देना है कि रेशियो के रूप में दिया हुआ रहे, और रेशियो के रूप में पूछा जाए, डायरेक्ट मान रखना है और सॉल्व करना है, ऑप्शन मिल जाएगा। और देखिए ये एक बार नहीं बहुतों बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन ये x का 15%, फिर लिखा हुआ है y के 10% का 3 गुना है, 10% का 3 गुना है। तो x और y किसके बराबर होगा, ये चीज बोला गया। x का 15%, तो देखिए इसमें से बोला है कि y के 10% का 3 गुना है, y के 10% का 3 गुना, तो x और y का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए x का 15% लिखिएगा तो 15/100 होगा। तो मतलब क्या होगा, 5% का वैल्यू होता है कितना, 5% का वैल्यू होता है 1/20। तो 15% 3 में क्या हो जाएगा, 20। तो इसको 3/20 लिखिएगा। अब देखिए y के 10%, 10% का मतलब 1/10। इससे ये 3 गुना है, 3 गुना इधर करिएगा ज्यादा होगा, तो इधर 3 गुना करिए, अब जाके बराबर हो जाएगा। अब जाके सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो x बट्टे में 2 हुआ है, x बट्टे में 2 हुआ और बराबर में y है, तो 2 उधर चल जाएगा। तो x रेशियो y पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो में 1 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा।
एकदम छोटा देखे कितने बार पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक आपको देख के जाना, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया और ये अभी देखिए रिपीट हुआ है कितने बार। ये अभी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, यदि ए का 35% का आय बी के 25% के आय के बराबर है तो ए और बी के आय में अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे इसको भी जल्दी से करिएगा। 35% बोला गया, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 35%, तो 7/20 हो जाएगा। तो ए का लिखिएगा 7/20 बराबर बोला गया है कि बी का 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो इससे कटेगा ये 5 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो गया है ए गुना में 7/5 बराबर में बी, तो देखिए ये बी हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो ए रेशियो में बी बराबर में क्या हो जाएगा, 5/7। तो देखिए 5/7 कहाँ पे है, तो बी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, वहां पे आपको क्या करना है, बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ये देखें ये क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत रिपीट होता है, और ये जब तक देखा हुआ नहीं रहेगा तो फिर वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, तो देखिए इसमें से कैसे आप जल्दी से सॉल्व करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखा हुआ नहीं रहेगा तो वहां पे क्या करिएगा, छोड़ के आना पड़ेगा। तो देखिए छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन, a+b रेशियो में दिया हुआ है, ए बी अंडर रूट बराबर में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ भी दो रेशियो बराबर में है, और बोला गया है कि ए जो है कि बड़ा है बी से और बी जो है कि 0 से बड़ा हुआ है, ये शर्त लगा हुआ है। तो ये वाला वैल्यू आपसे पूछा गया है, ए और बी का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें से आप कैसे करिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जल्दी से करना है। अगर सोचिएगा कि समानुपात का रूल लगाएं, यहाँ से नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से सॉल्व होगा, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें से क्या भलाई है कि आप इसको जल्दी से कैसे करिएगा, तो ऑप्शन से करिएगा, दिमाग तुरंत बन जाएगा, दिमाग लगाइएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि ए जो है कि बड़ा है बी से। पहला ऑप्शन देखिए बड़ा है, दूसरा ऑप्शन बड़ा है क्या, ये वाला, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ये तो ठीक है, ये दो गो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, बाकी दो गो बच गया। अब दो बाकी दो गो बच गया, तो दो में से एगो सही होगा। तो देखिए एगो कौन सा सही होगा, पहला वाला ही ऑप्शन को चेक करिए, ये वाले को चेक करते हैं। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 आ गया, इसका वैल्यू 4 आ गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो ये दो 4 आ गया। ए प्लस बी किए हैं, ए प्लस बी किए हैं तो 4 आ गया, जो कि दिया हुआ है। अब इसमें से अगर जोड़िएगा तो देखिए ये कट जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो रहा है क्या, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा भी चेक करना है कि अंडर रूट ये भी बराबर हुए 1 आ रहा है क्या। देखिए एक बार जोड़ा है और एक बार घटा है, एक बार जोड़ा है तो एक बार घटा है, तो इसको जब देखिएगा तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 4 और माइनस हो जाएगा 3, और इस पे अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए ए और बी का वैल्यू निकल गया। तो ये आपको एग्जाम में चेक नहीं करना। 3 गो ऑप्शन जैसे ही कट गया तो जो एक वो बचा है उसको लगा दीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और पूछा हुआ क्वेश्चन है अगला, देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में दिया हुआ है 5 3। तो पूछा गया ए प्लस बी का स्क्वायर रेशियो में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है।
रेशियो दिया हुआ, रेशियो के रूप में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का वैल्यू निकालिएगा तभी आप सॉल्व करिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी जल्दी से पता करिएगा। तो दो रेशियो आपस में बराबर है, समानुपात का रूल लगाइएगा, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करिएगा। तो देखिए ए को सॉल्व कर रहे हैं, 5 ये हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 3 ये, तो 5 ये प्लस और 3 ये प्लस, घटेगा तो 2a बराबर बी वाले को करिए 5b और इधर कितना हो जाएगा 3b। देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो अपोजिट रहता है तो जुड़ जाता है। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा। इससे कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a और b का रेशियो लिखिएगा, तो b के साथ 4 है तो 4 रेशियो में 1 हो जाएगा। तो ये देखिए a और b का वैल्यू निकल गया है। जब a और b का वैल्यू निकल गया है तो वहां पे रख दीजिए। एक तरीका और भी सॉल्व करने का था लेकिन ये निकाल दिया तो भी रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रखिएगा 4 चौके 16 और एक कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसका निकालिएगा तो देखिए 4 चौके 16 और एक कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो 17 रेशियो में 15 देखिए कहाँ पे है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ। और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, प्लस माइनस दिया हुआ रहता है तो एक बार जोड़ के घटा दीजिए, घटा के 2 से भाग और एक बार जोड़ के 2 से भाग लगाइए तो भी ये भी डायरेक्ट निकल जाता। यार बन गया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये रेशियो अलग दिया हुआ 10 18 21 12 16 8, नहीं ये दोनों एक साथ कुछ छूट गया है। हाँ ठीक है, छूटा नहीं है। देखिए ये 10 और 18 एक साथ है, 7 21 एक साथ है और फिर 12 16 एक साथ है, 8 20 एक साथ है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा न्यूनतम अनुपात है। न्यूनतम मतलब कि छोटा, कभी कभी आपको अधिकतम पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बनता है। आपको रेशियो दिया हुआ रहता है, 2 रेशियो दिया हुआ रहता है, 2 से ज़्यादा दिया हुआ रहता है, तो उसमें से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रेशियो जो है कि न्यूनतम है। देखिए ध्यान से इसमें से क्या करिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखें। ये 18 10 है, ये 10 बट्टे में 18 है, ये लिख दिया। और फिर 7 बट्टे में 21 है और फिर कितना है 12 बट्टे में 16, 8 बट्टे में कितना है तो 20 है, ये दिया हुआ। अभी ये कट रहा है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं और नहीं भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे कैसे पता करिएगा। आप सोचिएगा कि इसमें इससे भाग लगा दें, जो वैल्यू होगा, फिर इसमें से भाग लगा दें, फिर इसमें से भाग लगा दें, इसमें से जो भाग लगा देंगे जो छोटा वाला होगा वही आपका आंसर होगा। निकलने का निकलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा समय देना पड़ेगा, उतना समय में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे करिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना करिएगा तो 210 और इसमें से गुना करिएगा तो 126, मतलब कि ये बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। कैसे पता किया, इससे इसमें से गुना किया तो 210 और इसमें से गुना करिए तो 126। तो देखिए ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला को छोड़ दीजिए। अब इसमें से चेक करिएगा, ठीक है, ये चीज पता चल गया। अब देखिए इसमें से जब पता करिएगा तो इससे गुना करिएगा तो 16 गुना 7 तो 16 72 से 112 होता है, और इसमें से गुना करिएगा तो ये बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो हमको बड़ा नहीं लेना। अब फिर इसमें से गुना करिएगा, 20 गुना 7 करिएगा तो 140 और इसमें से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो 7 बट्टे में 21। तो 7 बट्टे में 21 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो आपका ये दिया हुआ है।
इस तरह से आप क्या करिएगा, क्रॉस गुना करके बड़ा छोटा का पता लगा लीजिएगा। तो आगे देखिए, और बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का। ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, 2x+3y और रेशियो में दिया हुआ है 3x+5y बराबर में 18:29। तो पूछा गया है कि x और y का वैल्यू क्या है, मतलब कि x बट्टे में y को भी x/y बोल सकते हैं। तो यहाँ पे x और y का, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देखे थे और रिपीट भी हुआ था। तो देखिए यहाँ पे भी जल्दी से करिए, दो रेशियो आपस में बराबर है, समानुपात का रूल लगा दीजिए। तो एक ही बार में सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18 से x वाले को 18 या 54 और इधर गुना करिएगा तो 29 गुना 2 करिएगा, 29 गुना 2 तो 58 होगा। तो ये 54 हुआ, ये 58 घटेगा, तो 58 में से 54 को घटाइएगा तो 4x हो जाएगा। y वाले को एक साथ, ये 18×5 = 90 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, मतलब कि 87। तो ये देखिए 90 हुआ है और ये 87y हुआ है। तो 90 में से 87 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 90 में 87 को तो 3y। तो x और y का रेशियो ही पूछा गया, जो y के साथ है वो x का हो जाएगा। तो देखिए ये 3/4 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये नंबर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी देखे थे, रिपीट हुआ था और बराबर रिपीट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगला ये दिया हुआ, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, कैसे जल्दी से आप करिएगा। लिखा हुआ और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ ये रहा, ये बड़ा हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ, लिखा हुआ, इधर कट रहा है उधर कट रहा है, ठीक। एक पूर्णांक 1/2 और 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के व्युत्क्रम बोला गया। वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, वर्ग करिए और व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा। तो देखिए कैसे हो, इसको सबसे पहला काम है कि तोड़ लीजिएगा। तो 2 1 3, 3/2 दिखेगा, ये कितना दिखेगा, 4/3 दिखेगा। तो इसका बोला गया है कि वर्ग करिए और उसके बाद उल्टा, इसका वर्ग करके उल्टा लिखना है रेशियो। ये अभी रेशियो नहीं लिखना है। तो देखिए ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला कितना है 4, गुना करिएगा 2 बार तो ये 9 होगा, ये 4, तो उलटिएगा तो 4 ऊपर और 9 कहाँ नीचे आ जाएगा। इसको भी करिएगा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 में कितना होगा 16। अब देखिए अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसमें से इसको गुना कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। तो देखिए 64 और 81 पहला नंबर में ही दिया हुआ, पहला ही नंबर में क्या दिया हुआ, वर्ग बोला गया था, उसका उल्टा क्या करना था, रेशियो लिखना था, जो बोला गया था कर दिया। तो क्या पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, y x और z का रेशियो दिया हुआ है कितना 4 5 6। तब पूछा गया कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया, इसके बराबर हुआ। तो क्वेश्चन को देख रहे हैं, x y z का रेशियो दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे रेशियो के रूप में ही दिया हुआ है। तब क्या करते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे y है, ये मत कर दीजिएगा, x के जगह पे 4 रख दीजिएगा। यहाँ पे y है तो y का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू कितना है 5 और z का वैल्यू कितना है 6। तो रखिए मान, तो x के जगह पे कितना रखिएगा 5 और y का जगह पे कितना रखिएगा 4 और z के जगह पे देखिए कितना वैल्यू है 6, तो प्लस हो जाएगा 6। मान रख दीजिए, x के जगह पे 5, y के जगह पे 4 और z के जगह पे कितना 6। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। वहाँ पे इतना जल्दीबाजी में रहते हैं कि x को ये समझ लेते हैं, y को ये और z को ये, और यहाँ पे सॉल्व करिएगा हो जाएगा, गलत ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा, तो 6 5 11, 11 में से 4 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यही आपका 7/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7/3 डी नंबर दिया हुआ। तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिया हुआ है, तब पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन होगा। जब तक ये देखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन वहां पे छूट जाएगा। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नहीं छूटे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से इसको समझ के जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे a/b+c बराबर में b/c+, ये दिया हुआ बराबर में c/a+b। तो और ये भी बोला गया है, ए जो है 0 से बड़ा है, बी जो है 0 से बड़ा है और सी जो है 0 से बड़ा है। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, ये दिया हुआ। तो देखिए ये चीज आपको करना है जल्दी से। तो देखिए कैसे इसको बनाइएगा, कुछ भी ABC का मान ले लीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा निकल जाएगा। तो देखिए हम ABC का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी मतलब क्या, बड़ा लेना है, 0 से बड़ा। a बराबर में b बराबर में c बराबर में 1। देखिए 1 से बड़ा है, यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए इसको रखिएगा तो 1/2, यहाँ पे रखिएगा 1 और ये 1 1 2, तो 1/2। 1 रखिएगा तो 1 1 2, मतलब कि 1/2 हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आपका मन होगा कि हम एक ही क्यों लें, 2 लेंगे, 2 भी लीजिएगा तो भी वही आएगा। देखिए अगर आपका मन है कि हम 2 लें, मन है 2 लें, तो 2 ले लीजिए, a बराबर में b बराबर में c। तो अभी आपका आंसर वही होगा। देखिए तो भी आपका आंसर क्या होगा, वही होगा। देखिए a बराबर में b बराबर में c बराबर में 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे रखेगा तो 2 2/4, यहाँ भी रखेगा 2 2/4, यहाँ भी रखेगा 2 2/4। तो मतलब कि 2/4 हो रहा है। तो इसको भी काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे भी आप रेशियो का पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा, जो कि बराबर रिपीट होता है। एक बार आप देख के जाइएगा तो वहाँ पे बहुत ही कम समय में आप सॉल्व करके आइएगा। तो आज भर इतना ही। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।